नाइन्थ क्लास के प्रिय छात्र छात्राओं, आज प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज बची हुई थी, जो शेष रह गई थी, उनके कंप्लीशन का जो कार्य है वो शेष था। आज हम तुम्हें एक्सरसाइज 5.1 जो कि प्रोनाउन के अंतर्गत आती है, और इसमें ज़्यादातर जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिल करने के लिए ये एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है फिल इन द गैप्स या ब्लैंक्स विद जो है सुटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों, पेज नंबर 39, ग्रामर 9th क्लास, यूपी बोर्ड। चलिए, इसमें आएगा व्हाट डू यू वांट नाउ। ये व्हाट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने फिल कर दिया है। तुम अब क्या चाहते हो? विच ऑफ यू हैज डन इट? बच्चों, इसमें हु ऑफ यू नहीं आएगा। विच का मतलब कौन सा और कौन सी और कौन भी होता है ना। तुम में से किसने, इसका मतलब यहाँ है किसने। विच जो है इसमें ऑल जेंडर होते हैं। ये पर्सन, थिंग, एनिमल्स सभी के लिए यूज हो सकता है। इसमें ऑल जेंडर्स होते हैं। इसी बात को देखते हुए इसका मतलब है विच ऑफ यू, तुम में से किसने, हैज डन इट, इसे किया है। थर्ड, विच ऑफ दीज बुक्स योर्स, इसमें से कौन सी, इसका मतलब है बच्चों कौन सी। यहाँ इसका मतलब कौन सी है और यहाँ विच का मतलब कौन है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिल हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें से कौन सी किताब तुम्हारी है? विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक? विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट, इन पिक्चरों में से कौन सी पिक्चर को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, इसका मतलब ये है। व्हाट हैव यू फाइंड नाउ? व्हाट हैव यू फाइंड नाउ, तुमने अब क्या पाया है। 6, व्हाट वॉज इट ऑल अबाउट, ये सब कुछ किसके बारे में था, ठीक है भाई। व्हाट अबाउट, ये सब कुछ क्या था, इसका मतलब ये है। व्हाट इज स्वीटर देन हनी, व्हाट इज स्वीटर देन। बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि हनी से ज्यादा क्या मीठा है, क्या अधिक मीठा है हनी से ज्यादा। व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर शर्ट्स, ठीक है भाई। ऑन योर शर्ट, शर्ट है ये। वो जो दोज मार्क्स माने वो जो चिन्ह, जो मार्क्स थे, मार्क्स का मतलब है चिन्ह, निशान। तुम्हारी शर्ट पर क्या निशान थे वो, ठीक है, किस चीज के निशान थे। और जो 9th है इसमें बच्चों आएगा हुज इज दिस अम्ब्रेला। हुज इज, हुज का मतलब यहाँ है किसका, ये अम्ब्रेला किसका है, विच नहीं लाएंगे यहाँ, ठीक है बच्चों। और इसमें जो 10वां है इसमें आएगा टू होम। टू होम, ये होम लिखना है यहाँ, ठीक है भाई। टू होम वर यू स्पीकिंग इन द हॉल, तुम हॉल में किससे बातें कर रहे थे। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो
व्हाट डिड दे फाइट ईच अदर फॉर व्हाट। इसमें लिखेंगे व्हाट डिड दे फाइट ईच अदर फॉर। तो इसमें व्हाट आएगा, किसके लिए लड़ रहे थे वो, ठीक है भाई, किस वस्तु के लिए लड़ रहे थे। व्हाट डिड दे फाइट फॉर ईच अदर, एक दूसरे से वो किस बात के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। टू whom डिड यू गिव द की। whom आएगा भैया। टू whom डिड दे फाइट ईच अदर, वो किसके लिए लड़ रहे थे। टू whom, किसके लिए, किसका, किसकी, किसका, ठीक है भाई। और क्योंकि इसमें जो प्रपोजिशन पीछे लग रहा है तो इसमें हु आ जाएगा, यहाँ whom भी नहीं आएगा। हु डिड दे, वो किसके लिए लड़ रहे थे। अगर हम फोर को यहाँ लाएं तो बच्चों वो हो जाएगा फोर whom, ठीक है। क्योंकि फोर पीछे है तो यहाँ whom आए, केवल हु आएगा, whom भी नहीं आएगा। तो यहाँ जो आपका करेक्ट है वो है हु डिड दे फाइट फॉर ईच अदर। टू whom डिड यू गिव द की, तुमने चाबी किसको दी थी, ठीक है भाई। 13वां देखो, इसमें भी आएगा हु सेल आई गिव दिस टू। हु सेल आई गिव दिस टू, ठीक है भाई। हु सेल आई गिव दिस टू, मतलब तुमने यह किसको दिया था। अगर हम ये जो टू अगर यहाँ होता तो ये टू whom हो जाता भाई, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रपोजिशन पीछे है तो हु यहाँ आएगा। 14 देखो भाई, whom do you believe did this। इसका मतलब है बच्चों whom do you believe this, तुम किस पर विश्वास करते हो, whom। और 15वां है which is better, honey और riches। which is better, honey, honor और riches। बच्चों इसमें क्योंकि हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑनर यानी सम्मान और धन में से हमें क्या देखना है, इसमें देखना है हमें सिलेक्शन करना है इन दोनों में से। तो सम्मान और धन में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी चीज है, विच इज बेटर, कौन सी बात अच्छी है, ऑनर या रिचेज, ठीक है भाई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की। चलो एक दो एक्सरसाइज अभी निपटाते हैं। तो बच्चों अब एक्सरसाइज आएगी 5.2। 5.2 में देखो, इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है बच्चों, इसमें क्या फिल करना है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द जो फॉलोइंग जो सेंटेंसेस विद ए सुटेबल डिटेल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, स्टडी द एग्जांपल्स। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में हु, दैट, विच और व्हाट, इन तीनों का प्रयोग करेंगे हम। तो हु का प्रयोग जो होगा पर्सन के लिए होगा, और विच का प्रयोग जो थिंग्स के लिए होगा, और जो दैट है इसमें ऑल जेंडर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस किस प्रयोग करते हैं। चलिए जो पहला सेंटेंस है उसको मैं ऐसे ही समझाता हूँ तुम्हें ओरली। द ओल्ड मैन लिव्ड इन नेक्स्ट डोर डाइड ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब होता है हैजा, ठीक है भाई। जो व्यक्ति था, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति जो,
अब देखो आप लिव्ड आ रहा है तो इससे पहले वर्ब वो आएगा, इसका नॉमिनेटिव केस। इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, हु और हुम और हुज, ये है नॉमिनेटिव। ये अगर यहाँ वर्ब हो तो ये आएगा, ठीक है भाई। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके पीछे सब्जेक्ट दिख रहा हो, तो ये आएगा। अगर तुम्हें कुछ नाउन दिखे तो फिर ये आएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। क्या है ये? ठीक है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव है एक प्रकार का ही। ठीक है बच्चों, इनका इसका ये पजेसिव केस है। क्या है ये? पजेसिव केस। ठीक है भाई बच्चों, ये पजेसिव एडजेक्टिव ज्ञात करने के लिए हुज का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन। और ये जो है हुम आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो फिर ये आएगा। अगर इससे पहले आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ तुम्हारा एंटीसीडेंट आएगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब हो तो फिर ये नॉमिनेटिव केस। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन हो तो ये आएगा तुम्हारा पजेसिव केस आएगा। ठीक है भाई, तो इसी में देखो द ओल्ड मैन, अच्छा तो वर्ब आ रहा है तो हु आएगा। द ओल्ड मैन हु लिव्ड नेक्स्ट डोर डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है भाई, द फ्लावर्स, अच्छा जो दैट है इसकी बात, खास बात बताता हूँ आपको। दैट ऑब्जेक्टिव दैट होता है, पजेसिव तो इनका हुज ही होगा भाई। ठीक है, ये पजेसिव नहीं होता इसका कुछ। ठीक है भाई, हुज आएगा, जैसे हु का ये होता है। अगर विच आए, विच, और इसका भी हुज होता है, कहीं कहीं ऑफ विच भी होता है, लेकिन यही लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है भाई, दैट और हुज। ठीक है बच्चों, और इसमें ऑल जेंडर होते हैं। इसको कई जगह प्रायोरिटी दी जाती है दैट को, जैसे कहीं इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए शुरू में तो दैट को प्रायोरिटी देंगे। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो तो इसको प्रायोरिटी देंगे। ऑल, सम, एनीथिंग, बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी वजह से इनको प्रायोरिटी। इसमें ऑल जेंडर होते हैं। ये बहुत बेहतरीन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, बाद में आता है। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं बात को। वैसे तो मैं बता दिया था मैंने ये सारी बातें। चलो भाई, पहला देख लो। द फ्लावर्स आई प्लक्ड दिस मॉर्निंग और स्टिल फ्रेश। तो देखो, दैट का ऑब्जेक्ट के दैट होता है, दैट के बाद जैसे सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, या फिर वर्ब हो फिर सब्जेक्ट हो, तो वहां ऑब्जेक्टिव केस के रूप में दैट ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि फ्लावर एक वस्तु है तो इसके लिए दैट लाओ, हु नहीं लाओगे। द मैन, ठीक है भाई, साइकिल आ रहा है। अब जब नाउन आ जाए तो तुम्हें कौन सा लाना है। अब मान लो व्यक्ति, उससे एंटीसीडेंट क्या है, इसका व्यक्ति है, तो इसके लिए आप हुज लेके आओगे नाउन से पहले। ठीक है भाई, साइकिल नाउन है, वहां तुम लाओगे हुज। क्यों लाओगे? क्योंकि मेन एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट को देख के लाएंगे हम वो रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, आगे देखो, एंड नाउ डू द फॉलोइंग। अब हमें अलग करना है। तुम ये देखो भाई, पहले एंटीसीडेंट समझ लो, मैं तुम्हें फिर वो सेंटेंस तो बाकी जो बाद के हैं ही। द लेडी, अगला है द बुक्स, फिर है द मैन, फिर है द नाइफ, KNIF, फिर है भाई द डॉक्टर, फिर है भाई द रिंग, इसके बाद है द नोबल, ऑल, फिर है गुड बुक। तो बच्चों देखो, इसमें मैन है, लेडी, रिलेटिव प्रोनाउन जो पर्सन है, पर्सन में मेल फीमेल दोनों आएंगे।
ठीक है भाई, एक ये है आपका, एक ये है, ये आपकी थिंग है। थिंग में आपका दैट और विच कोई सा ले आओ। ठीक है भाई, ये है थिंग है आपकी, और ये थिंग है, ये भी थिंग है, और ये भी आपका थिंग ही है। ये थिंग के लिए यूज हुआ है, हाँ, ये भी थिंग है। ठीक है, तो अब ये देखो भाई, द मैन वी मेट इन द डाइनिंग हॉल इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। द मैन, तो इसमें देख रहे हो आपकी सबसे पहले सब्जेक्ट या वर्ब, या फिर वर्ब या सब्जेक्ट आए, तो तुम्हें क्या करना है, वहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस लाओगे। क्या लाओगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो द मैन यहाँ पर आएगा आपका होम। क्या आएगा बच्चों? होम आएगा। ठीक है भाई, दिस इज द लेडी। अच्छा, तुम्हें पता है कि जब नाउन आ रहा हो तो हुज लेके आएंगे। दिस इज द लेडी, नाउन आ रहा है ना, कार, तो यहाँ लाएंगे हुज कार हैज बीन स्टोलन, जिसकी कार चुरा ली गई है। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल आर माइन। तो बच्चों द बुक्स, यहाँ दैट लेके आओ आप, नॉमिनेटिव केस। और आई नो द मैन, देखो वर्ब आ रहा है, तो वर्ब से पहले तुम्हें मैंने बताया था कि वर्ब से पहले रिलेटिव प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस लाएंगे, क्योंकि वर्ब से पहले तो नॉमिनेटिव ही केस आता है। तो आई नो द मैन हु रोट द लेटर, द नाइफ दैट यू गेव मी इज ब्लंट। आप देख रहे हो यहाँ द नाइफ के बाद नॉमिनेटिव केस, फिर वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस लेके आओ, और वस्तु के लिए दैट ले आओ। विच भी लेके आ सकते हैं, दैट भी ला सकते हैं। द डॉक्टर वी हैव सेंट फॉर ए फेमस फिजिशियन। द डॉक्टर, ठीक है, वी हैव सेंट फॉर, तो यहाँ ला के आओगे आप द डॉक्टर, दैट लेके आओ यहाँ पर। ठीक है भाई, या फिर आप हु ले आओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। हु भी, क्योंकि फोर आ रहा है बाद में, तो यहाँ हु लेके आ सकते हो या दैट लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। द रिंग यहाँ पे लेके आओ आप दैट आई लॉस्ट वाज मेड ऑफ गोल्ड। अगला है द नोवेल, इसमें दैट लेके आओ, ऑल दैट। ऑल के बाद तो ज्यादातर आपको प्रायोरिटी देनी दैट को, ऑल दैट। दिस इज नॉट सच ए गुड बुक दैट आई एक्सपेक्टेड। सच का मैं अभी तुम्हें बताता हूँ बच्चों। सच आए ना, जैसे दिस इज नॉट सच ए बुक, सच के बाद आएगा एज, सच एज। ठीक है भाई, और यहाँ एज का मतलब है दैट या विच, और एक जगह इसका मतलब हुम भी आएगा। ठीक है, इनका मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सुटेबल जो होता है, सच हुम नहीं, सच सच जो सेम होगा, एक होगा द सेम, सेम के साथ एज आता है, और एक सेम के साथ दैट आता है, उसे कहीं और आपको बताएंगे, इसके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। सच के साथ आपको एज लाना है यहाँ पर। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी को देखते हुए। तुम बच्चों ये देखा तुमने कि अगर कहीं, ये है आपका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के बाद आपका अगर वर्ब हो, और ये अगर कोई पर्सन है, तो यहाँ पर आप हु लेके आओ। अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, या पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, समझ रहे हो, तो फिर उसके लिए तुम लेके आओगे हुम। अगर कोई यहाँ नाउन आ रहा है, ठीक है भाई, तो हुज लेके आओगे कब? जब ये हो, एंटीसीडेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और दैट तो तुम किसी भी कीमत पर कहीं भी ला सकते हो, ये तो पूरा हीरा है आदमी, इसमें ऑल जेंडर होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रपोजिशन इसके बाद आए, पहले आ रहा है ना, तो अगर कोई वस्तु की बात है तो विच लेके आएंगे। ठीक है भाई, इन विच, एट विच, ऑन विच, सही है। ऑन दैट नहीं होता है, ये इसके बाद प्रपोजिशन आएगी, पहले नहीं आती है। ऑल जेंडर के लिए यूज होता है दैट, जैसे ही इज द मोस्ट पॉपुलर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर बॉय दैट आई सॉ इन माई लाइफ, जिसको मैंने अपने जीवन में देखा था, वह सबसे ज्यादा, मोस्ट पॉपुलर का मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई,
तो बच्चों अभी तुम 5.2 तक और 5.1 को कंप्लीट करो। इसमें 5.3 और 5.4 और 5.5 को हम बाद में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों।